तो आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, और खुशखबरी ये है कि एमपी पुलिस ने एक भर्ती निकाल दी पुलिस के लिए, और वो भर्ती निकली है 7500 पोस्ट है। अब बहुत सारे क्वेश्चन ये खड़े होंगे कि सर एमपी कांस्टेबल की भर्ती है एमपी के अंदर पुलिस वालों की, तो क्या राजस्थान, बिहार, हरियाणा, पंजाब बाकी स्टेट फॉर्म भर सकते हैं क्या? बिल्कुल भर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। और सिलेबस के अंदर भी ऐसा कुछ नहीं है कि यदि राजस्थान का कोई बच्चा फॉर्म भरना चाहे तो आप बिना एमपी का जीके पढ़े भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी जो नॉर्मली आप एसएससी में जो सब्जेक्ट पढ़ते हो वो पढ़ के आप एग्जाम दोगे तो भी आप एमपी के अंदर कांस्टेबल बन सकते हो। और बिल्कुल ये दिमाग में मत लेके आना कि इसकी ज्वाइनिंग एमपी में मिलेगी, ये तो बात श्योर है। लेकिन कभी कभार जब बच्चा आर्मी के अंदर लगता है या एसएससी के अंदर लगता है या बैंक के अंदर लगता है या रेलवे के अंदर लगता है तो स्टेट तो वैसे भी दूसरा ही मिलता है, तो इसके अंदर कोई बुराई वाली बात नहीं है। जो हमेशा जैसे मान लो पिछली भर्ती भी एमपी के अंदर आई थी तो राजस्थान के खूब बच्चों का सिलेक्शन हुआ, वहां पर यूपी के बच्चों का सिलेक्शन हुआ, एमपी का खुद का तो वही था, बिहार के बच्चों का भी सिलेक्शन हुआ। मतलब बाकी स्टेट वाले एग्जाम देते भी है और लगते भी है, तो आपको भी लगना है और एग्जाम भी देना है और फॉर्म भी भरना है। ठीक बात है। अब है क्या क्या उसके बारे में सारी कहानी समझ लेते हैं 5 मिनट में। भाई एमपी ने कह दिया कि हमने तो फॉर्म निकाल दिए और तुम क्या करो फॉर्म भर दो। अब फॉर्म भरोगे कौन? 10वीं पास वाले बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्म भरेंगे। जिन जिन लोगों ने 10वीं पास कर रखी है वो सारे बच्चे जाए और क्या करोगे, फॉर्म भर दोगे। बिल्कुल ठीक बात है। चलो अब आपकी एज कितनी चाहिए? 18 साल से लगा करके 33 साल। एज में रिलैक्सेशन जो है वो 33 साल के बाद है। ठीक है। अब लड़कियां जैसे फॉर्म भर सकती है 18 साल से लगा करके 38 साल तक, 38 के अंदर फिर 5 साल और जोड़ दो। ठीक है, मतलब एसटी एसी वालों के लिए, मतलब हर कोई लड़की 18 साल से 38 साल तक फॉर्म भर सकती है जनरल वाली, और लड़के फॉर्म भर सकते हैं 18 साल से लगा करके 33 साल तक। अब आप कहोगे सर 33 साल के बाद में, 33 साल के बाद वालों से देखो वैसे ही फिजिकल मेडिकल होगा नहीं, इसलिए सरकार ने कहा कि फिर देखो हम बुढ़ापे में आपसे करवाएंगे भी तो क्या। ठीक है। भर्ती बड़ी जोरदार है, 7500 पोस्ट हैं। ठीक है। चलो अब फॉर्म कब से स्टार्ट हुए? ये जो नोटिफिकेशन निकाला है वो 13 सितंबर को आई थी भर्ती, और बोला 15 सितंबर से हम फॉर्म स्टार्ट करेंगे, जो 29 सितंबर आखिरी डेट, ज़्यादा दिन नहीं दिए यहाँ पर, क्योंकि ये एग्जाम भी बहुत जल्दी करा रहे, मात्र 45 दिन बाद में एग्जाम भी हो जाएंगे। तो ये तो श्योर हो चुकी कि अब तो तैयारी होगी नहीं। जो पहले की जो बच्चे तैयारी करे, जीडी की जितने भी बच्चे तैयारी करे फॉर्म भर दो, एसएससी की जितनी बच्चे तैयारी करे फॉर्म भर दो, रेलवे की तैयारी करने वाले सारे बच्चे फॉर्म भर दो। ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि एग्जाम की डेट हम बता देते हैं, लो 30 अक्टूबर को हम 2 पारियों के अंदर एग्जाम भी कराएंगे। पर आप फॉर्म भरने के लिए जाओगे तो फीस कितनी लेके जाओगे? जनरल वालों के लिए और अदर स्टेट वालों के लिए, भाई देखो या तो आप जनरल के हो या अदर स्टेट, मतलब अदर स्टेट के अंदर मतलब किसी भी कैटेगरी के अंदर, तो हम आपसे 500 रुपये लेंगे। और यदि एसटी, एससी, ओबीसी, अब ये कह रहे हैं कि एमपी रेजिडेंस ओनली, इसका मतलब आप समझ रहे हो, वो कह रहे हैं कि तुम बाकी फॉर्म भरो, हम तुमको क्या देंगे, नौकरी देंगे, तो आपको फॉर्म भरने हैं। ठीक है। एसटी एससी वालों के लिए, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए फॉर्म की फीस कितनी रखी है? मात्र 250 रुपये रखी है। ठीक है। अब कह रहे हैं कि डिपार्टमेंट का कोई कैंडिडेट है तो उससे हम 200 रुपये लेंगे, और डिपार्टमेंट कैंडिडेट के अंदर एसटी एससी वाला कोई है तो उससे हम मात्र 100 रुपये लेंगे। ठीक है। तो ये फॉर्म की फीस आपको लेके जानी जब इमत्र पे जाओ तो। ठीक है। अब इन्होंने बोला कि हम इस डेट से फॉर्म स्टार्ट करेंगे, जो इस डेट को फॉर्म खत्म हो जाएंगे। फॉर्म भरने में कुल 15 दिन का हमने टाइम दिया है, और अब आपको ये कह रहे हैं कि ऑनलाइन आवेदन में यदि संशोधन करना है तो आप 15/9/2025 से लगा करके 4/10/2025 के बीच में 20 दिन का हम टाइम देंगे। इस डेट के बीच में आपने फॉर्म में कोई मतलब गलती भी भर दी है ना, मतलब गलत भर दिया है, यदि कोई आपको करेक्शन करना तो इन 20 दिनों के अंदर भर देना, ये डेट आपके पास में रही। ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि हम 30 अक्टूबर को एग्जाम कराएंगे, 2 घंटे का टाइम रहेगा। सुबह की पारी है 9:30 से 11:30 तक, और दोपहर वाली पारी है 2:30 बजे से 4:30 तक। 2 शिफ्ट के अंदर ये पेपर होगा। 30 अक्टूबर को ये पेपर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बिल्कुल भी ये मत सोचे कि यदि अगलों ने इतना एकदम टाइम भी दे दिया, डेट भी दे दी, अब एग्जाम आगे खिसकने के चांस बिल्कुल भी नहीं है। पेपर 100 नंबर का होगा। अब ये मत कहना 100 का ही है, 100 का ही है, तो अलग अलग पारी है। 100 नंबर का पेपर होगा, 100 नंबर का फिजिकल होगा। जो आपकी कट ऑफ निकल के आएगी वो 200 नंबर में से आएगी। चलो अब सेंटर कहाँ कहाँ पर आएगा? सेंटर ओनली भोपाल के अंदर आएगा, मतलब भोपाल में क्या, एमपी में भोपाल में आएगा, इंदौर में आएगा, जबलपुर, खंडवा, नीमच, रतलाम, उज्जैन,
सीधी, सतना, सागर, रीवा, इन जगह पर आपके सेंटर रहेंगे। आप फॉर्म भरोगे तो आपको एग्जाम देने के लिए इन सेंटर पर जाना पड़ेगा। इनके अलावा देखो, अब फिर भी मैंने कई लोगों को वीडियो देखे कह रहे हैं कि एग्जाम को आगे खिसका देंगे। अब जब एमपी की सरकार ने इतना ठोस कदम उठा लिया कि हम डेट भी बता रहे, हम सेंटर भी बता रहे, हम टाइम भी बता रहे हैं, मतलब उनका पहले से पूरा प्लान बन चुका है। अब तुम क्या खिसकाओगे रे भाई? कोई आगे नहीं खिसकेगा, यही टाइम टाइम सब कुछ यही रहेगा। आप तो इसी के अकॉर्डिंग चले। हर बार हर एग्जाम के अंदर कुछ तो ये यूट्यूबरों ने गोचे कर करके एग्जाम वालों की हालत खराब कर दी। हम आगे खिसका देंगे। तुम कौन होते हो आगे खिसकाने वाले? सरकार जो भी प्लान बनाती बेचारी, हम आगे खिसका देंगे, हम पीछे खिसका देंगे, हम ये करा देंगे, हम कैंसिल करा देंगे। और कम से कम सरकार को करने दो काम। तुम बार बार गोचे करोगे, सरकार डिस्टर्ब हो जाएगी। सरकार को समझ नहीं आ रहा आगे खिसकाएं पीछे खिसकाएं। कोई आगे खिसकाने से नाराज होता है, कोई पीछे खिसकाने से नाराज होता है। सरकार किस किस को खुश करे भाई? है देखो, आम आदमियों को खुश करना सरकार नहीं कर सकती है, और नहीं करने का कोई सरकार का काम है। सरकार डेट दे दी, उस डेट के अकॉर्डिंग आप तो चलो। चलो, अब ये कह रहे हैं कि एग्जाम कैसा होगा आपका। सबसे पहले ये कह रहे हैं हम आपका एग्जाम लेंगे। कितने नंबर का होगा? 100 नंबर का। कैसा पूछा जाएगा? एमसीक्यू। फिर आपका क्या होगा? फिजिकल। 100 नंबर का क्या होगा बोलो? फिजिकल। फिर मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के कोई नंबर है। 4 स्टेप है आपका। एग्जाम, फिजिकल, मेडिकल एंड डॉक्यूमेंट कर लो और फिर नौकरी लग लो। आओ परीक्षा की बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है 100 नंबर की परीक्षा होगी, ठीक है। अब ये बोला है कि लिखित परीक्षाओं में प्रश्न पत्र होगा जिसमें 100 अंकों का ये रहेगा। सभी प्रश्न पत्र माध्यमिक शिक्षा मंडल की 8वीं कक्षा के स्तर के रहेंगे। ये खाली कहने की बात है, सरासर झूठ बोल गई यहाँ सरकार। अच्छा पेपर आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। ये मत सोचना 8वीं तक का आएगा। 8वीं की किताबें पढ़ के चले जाओ, यहाँ जीके आएगा, करंट अफेयर आएगा, रीजनिंग आएगी। कौन सी गैली, कितनी गैली बात करी 8वीं क्लास में भाई? तुम कौन सी रीजनिंग पढ़ाते हो रे? ये झूठ बात है। ध्यान रखना, सिलेबस जो दे रखा वो पढ़ो। पर यहाँ सिलेबस थोड़ा हो सकता है सरकार में कोई लोग पढ़े लिखे कम हैं कि भगवान जाने, इन्होंने थोड़ा ठीक नहीं दिया। सामान्य ज्ञान का मतलब जीके होता है, तार्किक ज्ञान का मतलब रीजनिंग होता है। बोला है कि इसके 40 अंक, ठीक है। लेकिन यहां पर दे दिया बौद्धिक क्षमता, इसका मतलब भी रीजनिंग होता है। यहां दे दिया कि मानसिक अभिरुचि, इसका मतलब मैथ होता है। यहां दे दिया विज्ञान और सरल अंक, मतलब देखो कितने मूर्ख आदमी है, धाव के मूर्ख है क्या। यहाँ साइंस दे दिया और साइंस के बाद में यहाँ पर क्या दे दिया? सरल अंक गणित दे दी। तो ये गणित ही थी और ये भी गणित, एक जगह ही लिख देते। ये रीजनिंग ही थी और ये भी क्या थी? रीजनिंग। अब देखो मैं बताऊं, ये तो थे डपौड़, मैं बता दूं आपको सिंपल भाषा में। ये सिंपल भाषा में ऐसा कहना चाहते हैं कि हम 100 नंबर का तुम्हारा पेपर लेंगे, उस 100 नंबर में से जो आपके एक सब्जेक्ट है रीजनिंग और एक सब्जेक्ट है आपके पास में मैथ, इसके आपको 65 क्वेश्चन मिलेंगे। एवरेज पिछले सालों का इतिहास उठा के देखोगे तो 65 क्वेश्चन आपको 100 में से रीजनिंग और मैथ के मिलेंगे। बच गए आपके पास में 35 क्वेश्चन। इस 35 क्वेश्चन के अंदर आपको जीके पूछा जाएगा। जीके है, साइंस है, करंट अफेयर है और एमपी का जीके है। ये इतना ही पेपर है बस। अब आप कहोगे सर यदि कोई एमपी का नहीं तो वो एमपी के जीके कैसे पढ़ेगा? पहली बात तो पढ़ सकता है, और एमपी के जीके तुम छोड़ भी दोगे तो भी तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। कैसे? रीजनिंग मैथ में अच्छे नंबर लिया ना, 65 नंबर। और एमपी का जीके 10 नंबर का आएगा। बाकी यदि पोर्शन आपका अच्छा है तो 10 नंबर से कोई बिल्कुल फर्क पड़ने वाला है नहीं। मैं तो कह रहा हूँ चूको ही मत, ऐसा मौका मिलता नहीं है। सबसे पहला काम है ना, ऐसे नौकरी लगना होता है, तो तुम्हारा काम है नौकरी लगना। मैं तो कह रहा हूँ लग जाओ आज, ठीक है। भरो फॉर्म, 15 सितंबर हो गई है, अब 29 सितंबर का वेट करो मत। टाइम पे फॉर्म भरो, टाइम पे क्या करो आप, नौकरी लगो, ठीक है। धन्यवाद बच्चों।